नमस्कार दोस्तों, आओ कहानी सुनो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा सुने। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। बहुत से देवता लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। इस दरबार में भाग्य और बुद्धि नाम के दो देव भी विराजमान थे। इसी बीच अचानक बुद्धि और भाग्य के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। भाग्य ने बुद्धि से कहा कि मैं श्रेष्ठ और बड़ा हूँ। जो काम मैं कर सकता हूँ वो तुम्हारे बस का नहीं है। और बुद्धि बोली कि मैं जब किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो कोई भी काम करना संभव नहीं रहता, इसलिए मैं ही बड़ी और श्रेष्ठ हूँ। तब बुद्धि ने आगे बोला कि मैं जब किसी मनुष्य का साथ छोड़ देती हूँ तो वह मनुष्य मूर्खों की भांति कार्य करता है और उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता। मनुष्य को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। बुद्धि की बात सुनकर भाग्य ने कहा कि मैं अगर मनुष्य का साथ छोड़ दूं तो फिर तुम भी कुछ नहीं कर सकती। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि ने फिर कहा कि मैं जिसे चाहूं उसे सुख प्रदान कर सकती हूं। मेरे बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता। तब भाग्य ने बुद्धि से कहा कि मेरी शक्ति तुमसे अधिक है। मैं तुम्हारे बिना भी हर काम कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे बिना कोई काम नहीं कर सकती। बस इसी तरह दरबार में दोनों ने ज़ोर ज़ोर से अपनी अपनी दलीलें देना शुरू कर दिया और विवाद काफ़ी बढ़ गया। कुछ देर बाद बुद्धि ने भाग्य से कहा कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, अब इसका फैसला तो केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। जब ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाद सुना तब उनके मन में विचार आया कि इस प्रकार फैसला करना तो बहुत ही कठिन है। तब ब्रह्मा जी को इस झगड़े के निदान के लिए एक उपाय सूझा। तब ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार तो आपके विवाद का निदान करना बहुत ही कठिन है। इसका निदान तभी हो सकता है जब आप दोनों ही अपनी अपनी योग्यताओं की परीक्षा दें। परीक्षा के बाद ही मैं कोई निर्णय कर सकूंगा कि आप दोनों में कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भाग्य ने कहा कि प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। आप सबसे पहले मुझे ही आदेश दीजिए। मैं हर परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगा। तब आप सब जान जाएंगे कि मैं ही श्रेष्ठ और बड़ा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह देखो, यह एक चरवाहा है। अब आप इसका भाग्य बदल कर दिखाओ। तब बुद्धि ने भी भाग्य से कहा कि तुम इस बकरियां चराने वाले चरवाहे को मेरे बिना राजा बनाकर दिखाओ, क्योंकि मैं अब इस चरवाहे का साथ छोड़ रही हूँ। बुद्धि की बात सुनकर भाग्य उस चरवाहे को राजा बनाने का उपाय सोचने लगा। भाग्य ने देखा कि उस चरवाहे के पास केवल 3 बकरियां और एक टूटी फूटी झोपड़ी ही है। चरवाहा सारा दिन अपनी बकरियों को चराने में ही लगा रहता था और उसके पैरों में कोई चप्पल या जूता तक नहीं था। अब भाग्य ने चरवाहे की दशा बदलने के लिए सोने के जूते लेकर उस स्थान पर रख दिए जिस स्थान से होकर चरवाहा रोज़ आता जाता था। लेकिन उस गरीब चरवाहे ने कभी सोना देखा ही नहीं था,
इसलिए वह समझ ही नहीं सका कि यह जूते सोने के हैं और इतने कीमती हैं। उस चरवाहे ने उन सोने के जूतों को पैरों में पहन लिया और सोचा कि चलो अब मुझे चलने फिरने में आसानी हो जाएगी। वह चरवाहा रोज़ उन कीमती सोने के जूतों को पहनकर जंगल में बकरियां चराने जाता, पेड़ से लकड़ियां काटता। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि बुद्धि ने उसका साथ जो छोड़ दिया था। भाग्य ने उस गरीब चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन इतने यत्न करने के बाद भी राजा बनना तो दूर, वह चरवाहा अपनी 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा था। भाग्य ने सोचा कि मैं तो इसे राजा बनाना चाहता था, लेकिन इसकी दशा में तो कोई बदलाव ही नहीं हो रहा। यह चरवाहा तो सचमुच बिल्कुल मूर्ख ही है। यह सब देखकर बुद्धि ने भाग्य से कहा कि देख लिया तुमने, मैं इस चरवाहे का साथ नहीं दे रही तो यह चरवाहा किस प्रकार मूर्ख बना घूम रहा है। कुछ दिन बीतने के बाद तेज प्रताप नामक एक राजा का सौदागर, जो कि अपने ऊँटों पर पीतल लाद कर एक राज्य से दूसरे राज्य में उस पीतल को बेचने के लिए उसी रास्ते से आता जाता था जिस रास्ते से रोज़ चरवाहा अपनी बकरियां चराने जंगल में लेकर जाता था। ऐसे ही एक दिन जब सौदागर उसी रास्ते से गुज़र रहा था, तब उसने देखा कि एक चरवाहा, जिसने पैरों में सोने के जूते पहने हुए हैं, लेकिन शायद इस चरवाहे को इन जूतों की कोई कद्र ही नहीं है, या शायद यह इतना मूर्ख है कि इसे इनके कीमती होने का एहसास ही नहीं है। तब उस सौदागर ने चरवाहे के पास जाकर पूछा कि भाई, यह जूते तुम्हें कहाँ से मिले हैं? तब उस मूर्ख चरवाहे ने सौदागर को बताया कि यह जूते उसे जंगल के रास्ते में पड़े हुए मिले थे। तब वह सौदागर समझ गया कि सचमुच इस चरवाहे को नहीं पता कि यह जूते सोने के हैं और इतने कीमती हैं। तब उस सौदागर ने बड़ी चालाकी से चरवाहे से पूछा कि भाई, क्या तुम यह जूते मुझे बेचोगे? तब चरवाहे ने सौदागर को कहा कि हाँ, मैं इन जूतों को बेच दूंगा, क्योंकि इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे जूते पहनने का कोई ख़ास शौक़ है। तब सौदागर बोला कि ठीक है, बताओ तुम इन जूतों के बदले में मुझसे क्या लोगे? तब चरवाहे ने कहा कि तुम इन जूतों के बदले मुझे 1 बोरी चावल दे दो, जिससे कुछ दिन मैं और मेरी माँ अपना पेट भर सकें। सौदागर ने चरवाहे को 1 बोरी चावल दिए और बदले में उससे सोने के जूते ले लिए। यह देखकर बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य से पूछा कि हे भाग्य, यह सब क्या हो रहा है? तुम कहाँ सोए हुए हो? जिस चरवाहे को तुम राजा बनाने के सपने देख रहे थे, उस चरवाहे ने तो सोने के जूतों को केवल 1 बोरी चावल के भाव ही बेच दिया। यह सुनकर भाग्य ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, बुद्धि, तुम बस शांति से देखती रहो कि मैं अब क्या करता हूँ। मैं इस चरवाहे को राजा बनाकर ही छोड़ूंगा। तब बुद्धि ने भाग्य से कहा कि ध्यान रहे, कहीं राजा बनाने के चक्कर में यह चरवाहा अपने प्राण ही ना गंवा बैठे,
क्योंकि यह चरवाहा बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। भाग्य ने एक बार फिर पासा पलटा और इस बार उसने सोने के जूते, जिस पर हीरे जवाहरात भी जड़े हुए थे, दोबारा से उसी स्थान पर रख दिए जिस रास्ते से चरवाहा आता जाता था। जब वह चरवाहा उस रास्ते पर आया तब उसने देखा कि जूते फिर से पड़े हुए हैं और पहले से ज़्यादा सुंदर भी हैं। उसने फिर से वह जूते पहन लिए और जंगल में बकरियां चराने चला गया। संयोग से कुछ दिन बाद वही सौदागर अपना माल बेचने के लिए उसी रास्ते से होता हुआ दूसरे राज्य में जा रहा था। सौदागर ने देखा कि फिर से उसी चरवाहे ने अपने पैरों में सोने के जूते पहने हुए हैं और इस बार तो जूतों में हीरे जवाहरात भी जड़े हुए हैं। तब सौदागर दोबारा उस चरवाहे के पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम यह जूते भी मुझे बेचोगे? तब उस चरवाहे ने कहा कि हाँ, मैं इन्हें भी बेच दूंगा, लेकिन इस बार इन जूतों के बदले में आपको मुझे 2 बोरी भुने हुए चने देने होंगे। सौदागर खुशी खुशी तैयार हो गया और 2 बोरी भुने चनों के बदले में यह हीरे से जड़े हुए सोने के जूते खरीद लिए। अब इस सौदागर के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं यह जूते किसी राजा को बेच दूं। राजा मुझे इन जूतों की अच्छी कीमत देंगे। सौदागर ने ऐसा ही किया और जूतों को लेकर राजा के पास चला गया। राजा इतने सुंदर और कीमती जूते देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सौदागर को जूतों के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। राजा ने सौदागर से पूछा कि आप यह जूते कहाँ से लेकर आए हो? तब राजा से सौदागर ने झूठ बोला कि मैं जिस राजा के राज्य में अपना माल बेचने जाता हूँ, वहाँ के राजा ने खुश होकर मुझे यह जूते इनाम में दिए हैं। तब राजा ने सौदागर से कहा कि अगर उस राजा का कोई बेटा है तो मुझे बताना, मैं अपनी पुत्री की शादी उसके बेटे से करवा दूंगा। तुम उस राजा के पास मेरा प्रस्ताव लेकर जाओ। राजा की बात सुनकर सौदागर डर गया और खुद से ही कहने लगा कि मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? तब उसे एक उपाय सूझा और वह चरवाहे के पास वापस गया। चरवाहा बकरियों के साथ अपनी झोपड़ी में ही बैठा हुआ था। सौदागर ने अपने पीतल के बर्तनों से भरे हुए बोरे वहीं रख दिए और चरवाहे से बात करने लगा। इसी दौरान चरवाहे ने जैसे ही उन बर्तनों के बोरे को छुआ, वे सारे पीतल के बर्तन सोने के बर्तनों में बदल गए, क्योंकि भाग्य जो चरवाहे के साथ था। यह देखकर सौदागर हैरान रह गया कि यह चरवाहा तो कोई जादूगर लगता है। तब सौदागर ने चरवाहे से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास काफ़ी धन दौलत है। मैं तुम्हारी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर महल बनवा देता हूँ और आप मेरे राजा बन जाना। आपके राजा बनने के बाद मैं आपकी शादी भी एक राजा की बेटी से करवा दूँगा। फिर आप राजा बनकर आराम से अपनी ज़िंदगी जीना। चरवाहे ने कहा कि भाई, तुम जो भी करना चाहते हो वह करो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, परंतु
तुम मेरी इन बकरियों का ध्यान जरूर रखना। चरवाहे की बात सुनकर सौदागर ने सोचा कि यह व्यक्ति तो बुद्धि से बिल्कुल ही मूर्ख है। शायद इसकी बुद्धि ही नष्ट हो गई है। मैं इसे राजा बनाने की बात कर रहा हूँ और इसे अपनी बकरियों की पड़ी है। फिर सौदागर ने चरवाहे की झोपड़ी के स्थान पर एक आलीशान महल बनवा दिया और वापस राजा के पास जाकर बोला कि महाराज, मैंने उस राजा को शादी के लिए तैयार कर लिया है। अब आप अपनी पुत्री की सगाई उस राजा के बेटे के साथ कर दो। मैंने सारी बातें तय कर ली हैं। तब राजा ने अपने 2 मंत्रियों को भेजकर अपनी बेटी की सगाई उस राजा के पुत्र से करवा दी। अब विवाह का समय नज़दीक आ रहा था, किंतु राजा बनने के बाद भी चरवाहा अपनी बकरियों के साथ ही रहता, उनको जंगल में चराने जाता और अपनी मस्ती में ही रहता। यह देखकर सौदागर डर गया और मन में सोचने लगा कि यह चरवाहा तो अपनी मूर्खता से मुझे भी मरवा देगा। इसको तो कोई परवाह ही नहीं है। लगता है इसे सारी बात बतानी पड़ेगी। तब सौदागर चरवाहे के पास गया और उसको सारी बात बताकर कहा कि अगर राजा को यह बात पता चल गई कि तू एक चरवाहा है तो राजा हम दोनों को ही मरवा देगा। इसलिए अब मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। यह सब सुनकर चरवाहा बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि इस सौदागर ने मुझे किस संकट में डाल दिया है। मैं तो अपनी ज़िंदगी आराम से व्यतीत कर रहा था। चरवाहे के पास अब सौदागर की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा ना था। अब विवाह का समय नज़दीक आया और हाथी, घोड़े और बहुत सी सेना आदि के साथ वह चरवाहा अपनी बारात लेकर राजा के राज्य में पहुंच गया। विवाह की रस्में पूरी होने के बाद अब उस चरवाहे को एक अलग कमरे में सुला दिया गया। चरवाहा जिस कमरे में सो रहा था वह कमरा महल की 7वीं मंजिल पर था। रात में चरवाहे को उस कमरे में कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं, क्योंकि एक तो उसको इस तरह के माहौल में सोने की आदत नहीं थी और दूसरा उसने अपनी माँ से भूतों की बहुत सी कहानियाँ सुन रखी थीं। उसे कभी चूड़ी की आवाज़ सुनाई देती तो कभी पायल की। चरवाहे ने सोचा कि यह तो ज़रूर कोई भूत है और वह बहुत बुरी तरह से डर गया और डर के कारण उस कमरे की खिड़की से कूदने की तैयारी कर ली। अब बुद्धि ने भाग्य से कहा कि भाग्य, इस व्यक्ति को किसी प्रकार से बचा सको तो बचा लो, अन्यथा यह इतनी ऊंचाई से कूदकर अपनी जान गंवा बैठेगा, क्योंकि इस इंसान में बुद्धि तो है ही नहीं। यह सब देखने और सुनने के बाद भाग्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। तब भाग्य ने बुद्धि से कहा, मैं आज मान गया हूँ कि इस संसार में आप ही बड़ी और श्रेष्ठ हैं और मैं छोटा हूँ। आप जीत गई, मैं हार गया। हे बुद्धि, अब कृपया कर आप ही इस व्यक्ति को बचाओ। यह सुनकर बुद्धि ने चरवाहे के दिमाग में प्रवेश किया और बुद्धि के आते ही वह चरवाहा खिड़की से कूदते कूदते रुक गया। अंत में ब्रह्मा जी ने अपना फैसला सुनाते हुए भाग्य से कहा, भाग्य, आप परीक्षण में सफल नहीं हो सके। आज यह निर्णय हो गया कि भाग्य से बढ़कर बुद्धि ही है।
कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनी हो, किंतु बुद्धि के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। संसार में बुद्धि ही शक्तिशाली और श्रेष्ठ है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए और मेरे चैनल आओ कहानी सुनो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।